नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यू वीडियो में। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 11 क्यों? तो क्वेश्चन नंबर 11 इसलिए क्योंकि अपने को दो क्वेश्चंस के मिड में कंपैरिजन आती हो तो अपन जल्दी से उस क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो 8 और जो क्वेश्चन 11 है वो सिमिलर है, दोनों कंपैरिजन करेंगे उसमें क्या डिफरेंट है क्या सिमिलर है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। मतलब इस वीडियो में अपन ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वरना अपन देखेंगे यदि ज़्यादा बड़ी नहीं हुई तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी इसमें समावेश कर देंगे यदि हो पाया तो, वरना टाइम लिमिट होती है तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 9 ये तीन तो आपको इसमें ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 10 होता है नहीं होता ये बाद में बात करते हैं अपन। बाकी अदर कोई डिस्कशन अपन क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, आपके कोई डाउट रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी कोई भी डाउट है हम उसको क्लियर करेंगे। और इस टॉपिक के जस्ट बाद आप बता दीजिए, आप कहोगे ट्राइंगल्स ले आएंगे, छठवां चैप्टर जो है अपना, आप कहोगे हम 13वां चैप्टर जो है सांख्यिकी वो ले आएंगे, माध्य माध्यक बहुलक वाला, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो कि सर उसमें थोड़ा बहुत डाउट चल रहा है, तो वो भी अपन क्लियर कर देंगे हर एक टाइप के क्वेश्चंस के साथ। बाकी बने रहिए हमारे वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, और अपने दोस्तों से इसको शेयर कीजिए चैनल को और सपोर्ट करवाइए। ठीक है, थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में मेंशन है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। मतलब पहली बात तो ये है कि अपने पास एक वृत्त होगा, उस वृत्त के चारों ओर, परिगत मतलब परि मतलब चारों ओर, गत मतलब स्थित है, मतलब चारों ओर स्थित है कौन? एक चतुर्भुज जिसका नाम है ABCD। आकृति देखना है आपको और सिद्ध करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। मतलब इस चतुर्भुज में आपको AB और CD का जो प्लस है वो AD और BC के प्लस के बराबर आपको करना है। तो देखिए अपन बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में ये आपको पता है कौन सा क्वेश्चन है? सिद्ध करने वाला। तो सर सिद्ध करने वाले की स्टेप क्या होती है? दिया हुआ है, सिद्ध करना है और प्रमाण। बाकी डायग्राम में कुछ छेड़छाड़ करनी हो तो अपन रचना भी डाल देते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो देखिए अपने पास में सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? आकृति देखिए, आकृति देखिएगा क्या मतलब है कि आकृति में आपको क्या दे रखा है? एक तो वृत्त दे रखा है, क्योंकि चतुर्भुज से पहले वृत्त है, वृत्त के बाद में चतुर्भुज है जो इसको स्पर्श कर रहा है। मतलब चार पॉइंट हो गए, वृत्त, केंद्र, चतुर्भुज और स्पर्श बिंदु। चलो अब अपन बात करते हैं इसके दिया हुआ की। क्या दिया हुआ है इसमें कि एक वृत्त का केंद्र कौन है? O है। आपको दिख रहा है कि एक वृत्त का केंद्र O है जिसके परिगत तथा इसके परिगत, किसके? इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है। आपको दिख भी रहा होगा कि इस वृत्त के चारों तरफ आपको चतुर्भुज ABCD दिख रहा है। ठीक है, जिसकी भुजाएं, किसकी? चतुर्भुज की भुजाएं कौन कौन? AB, BC, CD और DA। ठीक है, जो कितने? 4 बिंदु, कौन? PQRS, क्योंकि आपको पता है 4 भुजा है, तो 4 भुजा है तो बिंदु भी कितने होंगे? 4। इन 4 बिंदुओं पर ये स्पर्श रेखा या फिर ये जो भुजाएं हैं वो क्या करती है? स्पर्श करती है। जो ये इसके लिए क्या हो गए? स्पर्श बिंदु हो गए। किसके लिए? इन भुजाओं के लिए। ठीक है, जिसकी भुजाएं AB, BC, CD व DA वृत्त को बिंदुओं PQR व S पर क्या करती है? स्पर्श करती है। अब अपने को सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखिए अपने को पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रमेय कौन सी यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है कि प्रमेय का भी अपन ने डेरिवेशन किया है। तो प्रमेय जो 10.1 है वो तो आपको बताती है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। लंबवत मतलब 90 डिग्री। सर 90 डिग्री तो कोण है, मतलब वो प्रमेय अपन यूज़ करेंगे ओनली फॉर कोण के केस में, ऑलमोस्ट 99%। बाकी अपन बात करें प्रमेय संख्या 10.2 की, तो प्रमेय संख्या 10.2 से आपके पास ये था कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है? बराबर। आपने अच्छे से पढ़ी है उस प्रमेय को, डेरिवेशन उसके बार बार देखते रहिए बेटा, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन रिवीजन कर सके। इतना रिवीजन के लिए अपना टाइम नहीं है, तो जो अभी साथ साथ पढ़ रहे हैं तो उसी टाइम उसको क्लियर करते चले। तो अपने पास में क्या था कि अपने पास में ये है कि आप प्रमेय संख्या 10.2 जो आपको क्या कहती है? स्पर्श रेखा। रेखा तो सर लंबाई है, लंबाई मतलब रेखाओं, ये जो भुजाओं के बारे में बताती है। तो ये देखो बात करवा रहा है आपको AB की, तो AB तो भुजा है सर, तो आपको भुजा वाली प्रमेय लानी है। कौन सी? 10.2। पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, ये बताइए कि इस वृत्त के चतुर्भुज है, आपको पता है चारों तरफ चतुर्भुज है इसके, तो इस वृत्त के बाह्य बिंदु कितने हैं? मुझे उसका जवाब दो आप।
तो सर मैं कहूँगा कि इस वृत्त के बाह्य बिंदु है ए, बी, सी, डी, मतलब 4 भुजा है तो 4 स्पर्श बिंदु होंगे, आपको पता है। और 4 स्पर्श बिंदु मतलब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है तो बाह्य बिंदु हो गए 4। मैं बात करूं ए की, तो प्रमेय संख्या 10.2 क्या कहती है कि बाह्य बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो दोनों की लंबाई बराबर, मतलब एपी और एएस बराबर है, ठीक है। बी से बात करोगे तो बीपी और बीक्यू बराबर है। सी से बात करोगे तो सीक्यू और सीआर बराबर है। डी से बात करोगे तो डीआर और डीएस बराबर है। अब किसको कैसे किधर लिखना है, किधर मतलब एलएचएस या आरएचएस, लेफ्ट साइड या राइट साइड में कैसे लिखना है वो बात करेंगे अपन सिद्ध के अकॉर्डिंग। देखो ए बी, तो ए बी आपके पास लेफ्ट साइड में है तो ए बी के कितने पार्ट है, 2 सर, एक तो ए पी और एक बी पी, ये दोनों लेफ्ट साइड में होने चाहिए, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं सी डी, तो सी डी में भी सर 2 पार्ट है, कौन कौन, सी डी और डी आर, ये भी लेफ्ट साइड में होने चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अब इसके प्रमाण की बात करते हैं। प्रमाण क्या है अपने पास में, दिए गए वृत्त के लिए बाह्य बिंदु ए बी सी व डी है। आपको क्लियर दिख रहा है कि ए बी सी डी ये चारों इस वृत्त के लिए क्या है, बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु है तो आप स्पर्श रेखा खींचोगे, स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर। मैं बात करूं ए से, तो ए से बात करें तो ए से कितनी स्पर्श रेखा हो गई, 2, एक तो ए पी और ए एस। रखनी किसको किधर है सर, ए बी, ए पी है, ए बी में कौन आ रहा है, ए पी, तो उसको अपन लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो आप क्या बोलोगे सर, प्रमेय संख्या 10.2 से ए पी बराबर क्या हो गया, ए एस, जो बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा है। कौन से बिंदु से, ए से, इसको मैंने समीकरण 1 दे दी। मैं बात करूं बी से, तो सर ए बी है तो बी पी लेफ्ट में और बी क्यू राइट में, तो आप क्या बोलोगे, बी पी बराबर बी क्यू, जो वृत्त के बाह्य बिंदु बी से स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी, सी और डी की, तो सर पहले ये बताओ कि ये जो सी है उसके लिए कौन सा होगा, सी के लिए सी आर हो गया और डी आर हो गया। तो सी आर और डी आर में सी आर को लेफ्ट में, और ये सॉरी सी आर हो गया, सी आर को लेफ्ट में लिखोगे, सी क्यू को राइट में लिखोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, सी आर बराबर सी क्यू, जो वृत्त के बाह्य बिंदु सी से स्पर्श रेखा है। अब बात करूं मैं किसकी, मैं बात करूं किसकी, डी पॉइंट की, तो डी पॉइंट से कौन कौन है, एक तो डी आर है और एक डी एस है। सर डी आर को लेफ्ट में लेना है और डी एस को राइट में लेना है, क्यों, क्योंकि इसमें ये सी डी और ए डी का मामला है। तो अब बात करें अपन डी आर इक्वल डी एस, जो कौन सी प्रमेय के अकॉर्डिंग बोल रहा है, ये प्रमेय संख्या 10.2 से वृत्त के बाह्य बिंदु डी से वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब एक चीज बताइए सर, हमें ए बी चाहिए, तो ए बी तो सर तभी आएगी ना जब हम क्या करेंगे, इस ए पी को और बी पी को जोड़ेंगे। तो सर देखो ए पी और बी पी दोनों को जोड़ देंगे अपन, इस ए पी और बी पी दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी बनेगा। लेकिन सर फिर सी डी, तो सी डी बनाने के लिए सी आर डी आर को जोड़ दीजिए, देखो ये रहे दोनों, तो इसको और इसको जोड़ोगे ए बी आएगा, इसको जोड़ोगे सी डी आएगा। लेकिन सर ए बी और सी डी को भी तो जोड़ना है, मतलब इन दोनों को जोड़ रहे थे, इन दोनों को जोड़ रहे हो, अब इसको भी तो जोड़ना है, तो अपन इन चारों समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से हमारे पास क्या मिला, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, ए पी बी पी सी आर डी आर, इन चारों को जोड़ दिया, ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस, इन चारों को यहाँ जोड़ दिया। अब जिनमें कॉमन पॉइंट है उसको एक जगह लिख लो आप पहले, तो देखो ए पी बी पी एक जगह है, सी आर डी आर एक जगह है, ए एस बी क्यू कॉमन पॉइंट नहीं है, बी क्यू सी क्यू हाँ कॉमन पॉइंट क्यू आ रहा है, ए एस और डी एस कॉमन पॉइंट एस है, तो इनको एक जगह लिखेंगे, ए एस और डी एस बच गए, बी क्यू सी क्यू इनको एक जगह लिखेंगे। अब देखो आप बताओ आप क्या बोलोगे सर, ए पी और बी पी, ठीक है। अब ये जो ए पी और बी पी हैं, तो सर ए पी और बी पी है कहाँ, ये रहा सर ए पी और बी पी, ए पी और बी पी को मैं जोड़ूं तो ए बी बन रहा है, मतलब जो कॉमन है ए पी और बी पी में कॉमन कौन हो गया, पी हटा दीजिए, बचा कौन, ए बी, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, तो ए बी और बी पी, ए पी और बी पी को जोड़ा तो कॉमन हटा दीजिए, क्या बचा आपके पास, ए बी, जो ए बी आ गया। सर सी आर डी आर में आर कॉमन है, हटा दीजिए, सी डी बच गया, ये लीजिए। सर ए एस, ये रहा, हमने एक जगह कर दिया था, देखो एस कॉमन है, हटा दीजिए, ए डी बच गया। अब बात करें किसकी, बी क्यू और सी क्यू की, तो सर कॉमन पॉइंट क्यू हटा दीजिए, क्या बच जाएगा, बी सी। और आपको कैसे बन रहा है ये बी क्यू और सी क्यू के प्लस से, तो प्लीज़ आप एक बार डायग्राम जो मैंने ऊपर बनवाया है आपसे उस पर जरूर देखिए, उससे आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और बेटर, ठीक है। तो आपको बच्चों इसमें पता चल गया कौन सी प्रमेय आपको यूज़ करनी है, कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रमेय यूज़ करनी है, ये भी मैंने ऑलमोस्ट आपके क्लियर कर दिया है। क्योंकि मेन इश्यू यही होता है कि सर कौन सी प्रमेय कहाँ यूज़ करें, तो कोण का केस हो तो आप प्रमेय संख्या 10.1 यूज़ करो। जैसे अपने कोण का केस था, ये एक्सरसाइज नंबर 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 दोनों में, तो कोण का केस था, हमने 10.1 यूज़ करी। उसके बाद से सर ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो गया, 7, 8, 9, उनमें लगभग अपन देख रहे हैं तो वो प्रमेय संख्या 10.2 पर आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन अपना हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के, ये 11 के बारे में, क्योंकि आपको पता है 11 के में यहाँ तक का सॉल्यूशन सेम चलेगा, दोनों क्वेश्चन में यहाँ तक का सॉल्यूशन सेम है, ठीक है। तो अभी अपन क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो देखो इसमें अपने को वो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी का मैटर नहीं है, बट चलेगा वहाँ तक का प्रोसीजर सेम। इसमें प्रॉपर्टी ये ध्यान रखो कि एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म आपको पता होने चाहिए। सम चतुर्भुज होता है मतलब उसी समांतर को आपको सम बताना है। तो सम बताने के लिए देखो अपन क्या करेंगे कि आपको भी पता है कि एक वृत्त है, उसके परिगत समांतर चतुर्भुज। सर सबसे पहले बात यह है कि समांतर जो चतुर्भुज है उसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होती है, बराबर। जैसे देखो हमारे पास में ये वृत्त, इसके परिगत ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं ए बी सी सी डी और डी ए पी क्यू आर एस बिंदुओं पर इसको क्या करती है, स्पर्श करती है। आपको भी दिख रही है ये चीज़। तो अब अपने को क्या करना है कि ये समांतर तो ऑलरेडी है सर, इसको किस में ले आओ आप, इसको ले आओ सर ओनली फॉर अपने सम चतुर्भुज में। अब देखो समांतर और सम में क्या अंतर है। समांतर चतुर्भुज का मतलब ये है कि आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब ए बी और सी डी बराबर है, ए डी और बी सी बराबर है। अब सुनना, सपोज करो मैं इसको 5 सेंटीमीटर ले लूँ तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अभी तक आपको लाना क्या है, आपको लाना है कि इस समांतर को सम बना दो। मतलब ये 5 है तो ये 5 है, ये 5 है तो इसको भी 5 बना लो, या ये 4 है तो ये 4 है, ये 4 है तो इसको भी 4 बना लो। मतलब या तो आपके पास, आपको पता है ए बी तो सी डी के इक्वल ऑलरेडी है, क्यों, ऑपोजिट साइड्स है किसकी, मतलब आमने सामने की भुजाएं हैं किसकी, समांतर चतुर्भुज की। लेकिन आपको इसको और इसको बराबर और करना है, मतलब ए बी को और बी सी को, या ए बी को और ए डी को, या फिर सी डी को और बी सी को। मतलब कोई भी दो आसन भुजाएं जो है, एक ही बिंदु से निकलने वाली जो जो दो भुजाएं हैं उनको अपन आसन भुजाएं कहेंगे। इन आसन भुजाओं को आपको बराबर करना है, ठीक है। तो देखो अब अपना टारगेट क्या है। तो सर भुजाओं का केस है, तो सबसे पहले ये बताइए प्रमेय कौन सी लाएं। सर भुजाओं की अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 में ही बात की थी कि भुजाओं के केस में अपन एक ही प्रमेय यूज करेंगे, जो कौन सी, प्रमेय संख्या 10.2, क्योंकि उसी में अपने को लंबाई के बारे में कह रहा है। तो देखो मेरे पास में दिया हुआ क्या है, मेरे पास में दिया हुआ है कि केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत चारों ओर, परिगत का मतलब क्या होता है, चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज है, कौन, ए बी सी डी, जिसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी व डी ए वृत्त को क्रमशः बिंदुओं पी क्यू आर व एस पर स्पर्श करती है। आपके सामने है डायग्राम में ये चीज़। ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसके परिगत एक चतुर्भुज है, कौन, ए बी सी डी, जिसकी 4 भुजाएं हैं, कौन, ए बी बी सी सी डी डी ए, कहाँ स्पर्श करती है, पी क्यू आर एस पे। ये चीज़ आपको मेंशन करनी है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये ए बी सी डी सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज मतलब सम, समान, चतुर 4, और भुज मतलब भुजाएं। मतलब कितनी भुजाएं हैं अपने पास में, 4 भुजाएं, और चारों को क्या करना है, समान। मतलब ए बी बी सी सी डी डी ए, इनको आपको क्या लाना है, बराबर लाना है। कैसे लाएंगे देखो, तो प्रमाण में हम बात करें तो सर सबसे पहले जो दिया हुआ है उससे हल करो। दिया हुआ क्या है आपको, सर हमें दिया हुआ है कि अपने पास में जो ये वृत्त है इसके चारों तरफ एक क्या है, इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज है, और वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो इसकी हेल्प से अपन काम करेंगे। क्या बोलेंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। अपने को भी पता है सम्मुख भुजा मतलब ए बी तो बराबर होगा सी डी के, ए बी बराबर सी डी, और ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के, ए डी बराबर बी सी। इसको मैं समीकरण 1 दे दूँ, इसको समीकरण 2 दे दूँ। ये तो था अपना दिया हुआ मैटर, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज था, ये अपने को दिया हुआ था। सर हमें यूज क्या करना है वो बताइए। भुजाओं का केस है, कौन सी प्रमेय लाओगे, 10.2, जो क्या कहती है कि बाह्य बिंदु से आप कोई भी स्पर्श रेखा डालते हो वृत्त पे, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती है। तो बताओ बाह्य बिंदु कितने हो गए इसके लिए, 4 हो गए सर, वही 8th क्वेश्चन की तरह। कौन कौन, ए बी सी डी, ठीक है। तो बताओ आप क्या बोलोगे कि सर हमारे पास में जो बाह्य बिंदु ए है तो उससे स्पर्श रेखा एक तो ए पी है और ए एस है, दोनों बराबर होगी फिर तो बिल्कुल। सर हमें आमने सामने वाले ही बराबर करने, एक बार आमने सामने बराबर तो ऑटोमेटिक है, लेकिन प्लस वाला आमने सामने में ही लाना है। तो देखो वही आमने सामने, इसको 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 इसको, चारों को अपन लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है। तो बात करें ए पी की और ए एस की, तो आप क्या बोलोगे सर, प्रमेय संख्या 10.2 से बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा एक ए पी है एक ए एस है, जो बराबर हो जाएगी, मतलब ए पी बराबर ए एस। समीकरण नंबर इसको 3 दे दिया, क्योंकि 1 और 2 ऊपर दे रखी थी, ध्यान रखना। बी की बात करें तो बी पी बराबर बी क्यू, तो बाह्य बिंदु बी से स्पर्श रेखाएं हो गई बी पी बराबर बी क्यू, जो समीकरण 4 आ गई। सी की बात करें तो सी क्यू बराबर सी आर, या सी आर बराबर सी क्यू। कौन सा लूँ सर, लेफ्ट साइड में सी आर को लेना है क्योंकि सी डी का हिस्सा है, तो सी आर बराबर सी क्यू। इसको हमने बाह्य बिंदु सी से स्पर्श रेखा ले ली, कौन, सी आर बराबर सी क्यू।
अब मैं बात करूं किसकी सर, डी आर बराबर डी एस, तो बाह्य बिंदु डी से स्पर्शरेखा हो गई डी आर बराबर डी एस, हुई या नहीं हुई? बिल्कुल सर हो गई। तो अब एक चीज़ बताइए, हमें क्या करना है सर, हमें ए बी लानी है तो इनको जोड़ना होगा, सी डी लानी है तो सी आर और डी आर को जोड़ना होगा, इन दोनों को। फिर मैं एक काम करता हूँ, ए बी और बी सी डी को जोड़ भी देता हूँ, ठीक है, तो इनको भी प्लस करना होगा। मतलब समीकरण नंबर 3, 4, 5, 6 इनको अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मतलब इनको जोड़ने पर क्या होगा, देखो मेरे पास में चारों समीकरण कौन कौन थी, देखो ए पी बी पी सी आर डी आर, इन चारों को तो मैंने एक जगह जोड़ दिया। ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस, ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस, इन चारों को एक तरफ जोड़ दिया। वही बात है, जिनमें कॉमन पॉइंट दिखता है उनको एक जगह लिखो। पी कॉमन है दोनों में, इनको मैंने एक ब्रैकेट में लिखा। आर कॉमन है, एक ब्रैकेट में आ गए। ए एस डी एस दोनों को एक जगह करना होगा, कर दिया। बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू है सर, ठीक है। अब एक चीज़ बताना आपको, ए पी प्लस बी पी, वैसे तो आपको डायरेक्ट बता रखा है कि दो भुजाओं में आपको कॉमन पॉइंट दिखता है उसको हटा दीजिए और जोड़ने पे वो जो पॉइंट बचेंगे वो आ जाएंगे आपके पास। कौन कौन से आएंगे फिर, पी कॉमन है, हटा दीजिए इसको, तो आप क्या बोलोगे सर, ए और बी, इससे क्या बना ए बी। सर आर आर कॉमन है, हटा दीजिए, सी डी बच गया। एस एस कॉमन है, हटा दीजिए, ए डी बच गया। क्यू क्यू कॉमन है, बट हटा दीजिए, बी सी बच गया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। बट आप सेटिस्फाई नहीं हो तो इधर देखिए, आपको ए पी और बी पी का सम करवा रहा है, मतलब प्लस करवा रहा है। तो बताओ ए पी और बी पी दोनों को प्लस करोगे तो क्या ये पूरी लाइन नहीं बनी जिसका नाम क्या है, ए बी है, ठीक है। तो आप ऐसे इसमें फिगर में आके इसमें देख सकते हो कि किसको जोड़ने से क्या बनेगा। सर यहाँ तक की बात हमारे समझ में आ गई सर। अब एक चीज़ बताइए, क्या ये ए बी और ए बी सी डी समांतर नहीं था? समांतर था। तो एक चीज़ बताना, ए बी किसके बराबर है? सर ए बी बराबर है सी डी के। ए डी किसके बराबर है? सर ए डी बराबर है बी सी के। इतना तो पता है ना, ए बी सी डी के, ए डी बी सी के बराबर, ठीक है। तो सर एक चीज़ बताओ, हमारे पास ए बी आ गई, तो क्या हम इस ए बी को सी डी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोलिए साहब, आपको प्रॉपर्टी दे रखी है। यदि नहीं दे तब तो आप मेरे से पूछते भी अच्छे लगते हो, बट आपको जब प्रॉपर्टी दे रखी है तो आप बिना मेरे से पूछे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ए बी की जगह मैंने क्या लिखा, सी डी। क्यों? ए बी के इक्वल कौन था? सी डी था। अब सी डी को तो ऐसे रहने दो, जब सी डी इसका दोस्त आ गया तो ए बी की जगह सी डी हो गया, सी डी की जगह सी डी ऑलरेडी है। अब बात करें अपन किसकी, ए डी और बी सी की। तो सर बात करें ए डी की, तो क्या ए डी किसी के इक्वल नहीं है? ए डी बी सी के इक्वल है। तो मैंने क्या कहा, ए डी की जगह बी सी लिख दिया, बी सी यहाँ था ही। सर ये चीज़ें कहाँ से आई? ये चीज़ें आई आपने जब स्टार्टिंग में प्रमाण स्टार्ट किया था, तब देखो समीकरण 1 और 2 दी थी। तो समीकरण 1 में ए बी का मान था, 2 में आपके पास ए डी का मान था। तो समीकरण 1 व 2 से मैंने क्या किए, मान रख दिए। तो सर सी डी कितनी सी डी हो गई? 2 सी डी। बी सी प्लस बी सी 2 बी सी हो गए। अब एक चीज़ बताना, मैं इस 2 को उठाऊँ तो इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो सी डी बच गया यहाँ, 2 बी सी था, ये 2 इधर आके भाग में लगाएगा तो 2 आ गया इधर। तो 2 से 2 कट भी गया, तो सी डी बराबर क्या बचा मेरे पास, बी सी बच गया, ठीक है। अब एक चीज़ बताना, सी डी बराबर किसके आ गया, बी सी। मतलब समीकरण नंबर 7, सी डी बराबर क्या आ गया, बी सी आ गया। अब एक चीज़ बताना आप, ए बी किसके इक्वल थी, सी डी के। सर हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी है, सी डी किसके इक्वल आई, बी सी के। ये लीजिए सर, सर ए बी बराबर सी डी था, ये बोल रहा है। सर सी डी बराबर बी सी था, सारा छोड़ दो, ये बच रहा है सी डी बराबर बी सी। सर बी सी बराबर ए डी भी तो है, तो इस बी सी को किसके बराबर लिखूंगा, ए डी के। सर ये चारों बुझाएं तो बराबर आ गई, आई या नहीं आई? मतलब कौन सी से, 1 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर। कितनी समीकरण हो गए, 3। तो समीकरण 1, 2, 7, इनसे मैं क्या कहूँगा कि मेरे पास ए बी, बी सी, सी डी, ए डी चारों बराबर आ गई। आपको दिख भी रहा होगा, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ए बी बराबर सी डी है तो ए बी बराबर सी डी है। सर सी डी बी सी के बराबर है, सी डी बी सी के बराबर है। सर बी सी ए डी के बराबर है तो बी सी ए डी के बराबर है। चारों भुजाएं बराबर आ गई। तो चारों भुजाएं बराबर आते ही, तो सर ये तो 4 भुजाएं बराबर, मतलब 4 में चतुर भुजाएं, मतलब भुज और समान है, मतलब सम। तो ये क्या हो गया, सम चतुर्भुज हो गया। मतलब अतः ए बी सी डी क्या है, सम चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 11 को हमने अच्छे से कर लिया है। आपने देखा होगा इसमें पूरा एक्यूरेट मैट्रिक क्वेश्चन नंबर 8 वाला मिल रहा है अपने को। तो आपको दोनों क्वेश्चंस को साथ क्लियर करने हैं। ये उसी तरीके से किए अपन ने जो अपन ने एक्सरसाइज नंबर 8.4 में भी किया था। एग्जाम्पल नंबर 13 था शायद, और क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां था, तीसरा था, ऐसा था क्वेश्चन, है ना। तो दोनों क्वेश्चंस को वहाँ कंपैरिजन से किया था, तो यहाँ भी इसको कंपैरिजन से कर लिया है अपन ने। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो, और कोई डाउट हो मेरे से पूछो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को कह रहा है कि आकृति में, मतलब इस क्वेश्चन में आकृति आपको दी हुई है, खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। तो आकृति में आपको एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश मतलब दो है, ओ के अंदर वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श समांतर स्पर्श रेखा है। अरे सर, आपने पहले ही बेसिक में बता दिया कि एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो दोनों के नाम तो देगा ना। एक का नाम एक्स वाई दे दिया, एक का नाम एक्स डैश वाई डैश दे दिया, तो दोनों के नाम अपने पास आ गए। ठीक है, तो आपके पास में दो समांतर स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी मतलब एक अन्य स्पर्श रेखा और आ गई। ठीक है, तो एक चीज बताओ, स्पर्श रेखा आ गई तो उसका स्पर्श बिंदु इसने दिया है, क्या इन दोनों का दिया है? नहीं दिया, क्योंकि हमें तो वैसे ही बताया सर, जो इस समांतर स्पर्श रेखा जाएगी वो व्यास के अंत बिंदुओं से जाएगी मतलब व्यास के ही दोनों बिंदु होंगे, तो व्यास इसमें दिया हुआ होगा, आपको डोंट वरी। तो स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी है, जो एक्स वाई को वाई पे, एक्स डैश वाई डैश को बी पे प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है ए ओ बी 90 डिग्री है। चलो क्वेश्चन को अपन फिगर के थ्रू समझते हैं। आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आकृति में आपको एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं दे रखी है। बिल्कुल सर, कोई इसमें वो नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं, बिल्कुल दे रखी है। मतलब एक्स वाई तथा एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश के अंदर ओ वाले वृत्त भी दो समांतर स्पर्श रेखा दे रखी है। एक बिंदु सी पर एक अन्य अन्य स्पर्श रेखा है कौन? ए बी। ठीक है, जो सी से स्पर्श करके जाती है, और एक्स वाई को तो ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर स्पर्श करती है, और ए ओ बी आपको 90 डिग्री लाना है। तो सर ए ओ बी तो आपने बनाया नहीं, अब बनाएंगे, क्योंकि ए ओ बी तो अपने को लाना है, तो ये तो होना जरूरी है ना, जो चीज़ है वो तो है। ये लीजिए, तो ये क्या हो गया अपने पास, ये मैंने बना दिया ए ओ बी। देखिए ए ओ बी, ये कितना लाना है? 90 डिग्री लाना है। कैसे लाते हैं अभी देखिए अपन। पहले मेरे को ये बात बताइए, 90 डिग्री क्या है? 90 डिग्री, 90 डिग्री सर डिग्री है तो प्रमेय संख्या 10.1, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। मतलब स्पर्श बिंदु होना चाहिए, त्रिज्या होनी चाहिए, स्पर्श रेखा होनी चाहिए, जो अपन 90 डिग्री बना सके। क्योंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या मिलेगी, स्पर्श रेखा होगी, दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री का बन जाएगा। तो अपने को दिया हुआ क्या है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश के अंदर ओ वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, दी हुई है। आपको क्वेश्चन से उठा के लिखना है, दिया हुआ, डोंट वरी। स्पर्श बिंदु सी पर एक अन्य स्पर्श रेखा ए बी है, इस सी पर एक अन्य स्पर्श रेखा ए बी है। सिद्ध करना है आपको ए ओ बी 90 डिग्री है। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि आपने एक चीज बताई कि स्पर्श बिंदु को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि त्रिज्या बनेगी, और जितनी त्रिज्या उतने 90 डिग्री बनेंगे। तो क्या ओपी त्रिज्या नहीं है? बिल्कुल है सर, तो 90 डिग्री यहाँ भी बन गया। क्या ओ क्यू त्रिज्या नहीं है? बिल्कुल है सर, 90 डिग्री बन गया। लेकिन सर एक चीज बताइए कि क्या सी स्पर्श बिंदु नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? तो मैं क्या करूँगा सर, इसको भी तो मिलाना पड़ेगा, फिगर में तो मिलाया हुआ नहीं है सर। फिगर से छेड़छाड़ मतलब रचना का टॉपिक, मतलब रचना क्या कहती है कि केंद्र ओ को स्पर्श बिंदु सी से मिला दो, क्योंकि मिलाना पड़ेगा सर, प्रमेय तभी तो लागू होगी। ये लीजिए, ये मैंने 90 डिग्री बना दिया इस पे। कौन सी प्रमेय से? 10.1 से। ये तीनों 90 डिग्री हो गए। ठीक है, चलो अब रचना भी क्लियर हो गई अपने। अब बात करते हैं कि मेरे पास में देखो ए ओ बी लाना है, तो कितने कोण बन रहे हैं इसमें? 2, लेकिन टोटल कितने बन रहे हैं? 4। सर इन चारों का जोड़, तो देखो पी ओ क्यू एक स्पर्श रेखा, ये सीधी रेखा है, सरल रेखा है, तो इस पर कोई भी बिंदु है, उस पर जो सारे कोण बनते हैं सबका योग 180 होता है। मतलब सर सारे होते हैं, लेकिन 180 तो अपने को चाहिए ही नहीं, अपने को तो 90 ही चाहिए। तो एक चीज़ बताओ, 90 चाहिए आपको, तो 2 और 3 4 कोण के आधे हो गए ना, 2 कोण, तो 180 का भी आधा कर देंगे। लेकिन पहले ये बताओ, आपको तो 1 2 3 4 करोगे, जिसमें आपको तो 2 और 3 ही चाहिए, 1 और 4 का कोई काम नहीं है। तो मैं एक काम कर लूँ, 1 को 2 के इक्वल लिख दूँ, 4 को 3 के इक्वल लिख दूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो तो। लेकिन सर ऐसे कैसे लिख दें? जब दो त्रिभुजों के 2 भागों को अपने को बराबर करने हैं, एक भाग को, तो अपने को पता है त्रिभुजों में बराबर करने का कंसेप्ट तो कॉन्ग्रुएंसी देती है, मतलब सर्वांग समता देती है। तो अपन यहाँ भी क्या यूज़ करेंगे? सर्वांग समता। कैसे यूज़ करेंगे? देखो, आप क्या बोलोगे कि सर ये त्रिभुज एक तो और एक ये त्रिभुज, दोनों में 1 और 2 आ रहा है, तो इनको सर्वांगसम कर दो। ये दोनों फिर इसको जैसे ये सर्वांगसम है वैसे ये हो जाएंगे फिर, और ये दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? फिर इक्वल हो जाएंगे सर दोनों कोण। चलो अब अपन बात करते हैं दोनों त्रिभुजों की। कौन से त्रिभुज है सर? मेरे पास में त्रिभुज है, देखिए ओ पी ए ओ सी ए। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज मैंने ले लिए। इन दोनों त्रिभुजों में मुझे 3 भाग इक्वल करने हैं। तो सर सबसे पहले बताओ, क्या 90 डिग्री नहीं है दोनों में? बिल्कुल है। मतलब कोण ओ पी ए, कोण ओ सी ए, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। क्या रीजन? सर प्रमेय संख्या 10.1 द्वारा दोनों क्या हो जाएंगे? समकोण। क्योंकि 90 डिग्री पहले नहीं थी, जैसे आपने प्रमेय लागू कर दी 10.1,
तो ये क्या हुआ, 90 डिग्री बना दिया। मतलब प्रमेय संख्या 10.1 द्वारा ये समकोण हो गया। तो सर 90 डिग्री आ गया तो करंट लाने का ट्राई कीजिए, क्योंकि आरएचएस नियम यूज लेते हैं अपन सर्वांग समता में यहाँ ज़्यादातर। तो 90 डिग्री है तो 90 के सामने करण होता है। करण कौन है, ओ ए। सर इसमें भी करण ओ ए, सर ओ ए दोनों में आ रहा है तो क्या हो गया, करण ओ ए बराबर करण ओ ए हो गया, जो क्या है आपके पास उभयनिष्ठ भुजा है। तीसरी चीज़ क्या बोलोगे, तीसरी चीज़ या तो प्रमेय संख्या 10.2 यूज कर लो, जिसमें ए पी बराबर ए सी बता दो, ठीक है, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगी। ये नहीं लेते हो तो आप ओ से पी और ओ से सी ले लो। क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो त्रिज्या तो बराबर होगी ना एक ही वृत्त की, तो ओ पी बराबर ओ सी हो गया। एक ही वृत्त की दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। सो सर अब एक चीज़ बता दो आप हमें, क्या कि क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, कितने भाग बराबर किया आपने, 3, 1 2 3 तो हो गए ऑटोमेटिक, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो आरएचएस सर्वांगसमता नियम कैसे, राइट एंगल समकोण, हाइपोटेनस कर्ण, एस एनी साइड मतलब कोई भी भुजा, कर्ण ये समकोण कर्ण भुजा तीनों काम आ गए मेरे पास। तो आरएचएस सर्वांग समता इसमें मैंने अप्लाई कर दी। अब मैं क्या कहूँगा कि सर जब सर्वांग समता होगी तो संगत भाग बराबर है सीपीसीटी के अकॉर्डिंग, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या है इसका, सीपीसीटी। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब इसी तरीके से ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जाएंगे कैसे, देखो 90 डिग्री, ये उभयनिष्ठ कर्ण हो गया, ये और ये एक ही वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो आपको दोबारा शो करने की जरूरत नहीं है, हाँ डायरेक्ट बता दो कि त्रिभुज ओ क्यू बी एंड ओ सी बी दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम होंगे तो कोण 4 किसके बराबर आ जाएगा, कोण 3 के। क्यों, सीपीसीटी बोलती है सर्वांगसमता है तो सीपीसीटी में दोनों भाग बराबर आ जाएंगे। अब सर एक बात बताओ, इन चारों में से अपने को तो 2 और 3 ही चाहिए, मतलब 2 ही कोण चाहिए, 2 कोण नहीं चाहिए। तो 1 2 3 4 इन चारों का योग कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि देखो आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ये पी ओ क्यू पर बन रहे हैं, पी ओ क्यू के बिंदुओं पर, तो सीधी रेखा बन रही है तो 180 डिग्री का कोण हो गया। मतलब पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, अर्थात कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 सबका योग कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। दिख रहा होगा 1 2 3 4 सबका योग कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। बट सर एक चीज़ बताओ, आपने 2 और 3 की बात कही थी कि 2 और 3 होने चाहिए, मतलब इनकी तो फिक्स हो गई, ये तो रहेंगे रहेंगे। सर 1 और 4 का क्या करें, तो क्या 1 2 के इक्वल नहीं है, 4 3 के इक्वल नहीं है, तो 1 के बराबर 2 लिख देंगे, 4 के बराबर 3 लिख देंगे। कौन सी समीकरण से, 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से आप मान रखोगे तो 1 को तो मैंने कहा 2, तो इस 1 की जगह तो आ गया 2, 2 को रखना है, 3 को रखना है, 4 को नहीं रखना, तो 4 किसके बराबर, 3 के। तो बताओ कोण 2 कितनी बार आया, सर 2 बार, 2 कोण 2 हो गया। सर कोण 3 कितनी बार आया, सर कोण 3 भी तो 2 बार आ रहा है, बराबर क्या है, 180 डिग्री। बताओ कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, सर दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लिया तो अंदर हो गया कोण 2 प्लस 2 कॉमन गया तो अंदर हो गया कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो अब बताओ इस 2 का इधर लाके क्या करोगे, भाग लगाओगे, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो गया, 180/2। इधर आके भाग लगाएगा ना ये 2, तो भाग लगते ही कितना आ गया, 180 में 2 का भाग लगते ही 90 आ गया। कोण 2 और 3, तो सर एक बात बताओ, आप 2 और 3 को जोड़ रहे हो, क्या बना, ए ओ बी बन गया। देखो ए ओ बी में कोण 2 और 3 को जोड़ना है, तो कोण 2 और 3 को जोड़ने से क्या बन गया मेरे पास में, कोण ए ओ बी, जिसका मान कितना आ गया, 90 डिग्री। अब बताओ क्या आपको यही चीज़ सिद्ध करनी थी, बिल्कुल सर सिद्ध भी यही करनी थी। तो और आपके पास आया भी क्या, सर यही आया, बिल्कुल एक्यूरेट। कोण ए ओ बी का मान कितना, 90 डिग्री। तो ये अपने पास में क्या आ गया, ये इस क्वेश्चन को अपन ने सिद्ध कर दिया, कोण ए ओ बी 90 डिग्री आ गया। यहाँ अपन इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 9 तीनों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। बाकी इसके अलावा भी आपके कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए उस चीज़ के बारे में, हम उस डाउट को क्लियर कर सकें। बाकी जितना आप हमसे डाउट पूछोगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है, हाफ ईयरली चलेगी आपके लिए। उसमें आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन सा प्रॉफिटेबल टॉपिक जो आपको यूज़फुल हो, उसके अकॉर्डिंग अपन चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि मैटर आपको चाहिए बेटा, मैटर आपको चाहिए, देना हमारा काम है, हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना।